हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम चैनल पर। आज बात करेंगे जो आगामी परीक्षा है प्रीलिम्स 2025 यूपी पीसीएस की होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसका ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि जो बहुत सारे नए बच्चे हैं जो इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो उनको जो है एक आइडिया हो, मतलब कि उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, उसको कितने क्वेश्चन का पेपर होता है। तो इन्हीं सब बातों पे आज बात करेंगे और हमें कौन कौन सी बुकें हैं जो वो पढ़नी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो बुकें हमें पढ़नी ही चाहिए अगर हमें प्रीलिम्स निकालना है तो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों को पता होगा कि इसमें दो पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन एक और एक सामान्य अध्ययन दो। ठीक है, जो सामान्य अध्ययन एक होता है जीएस का, इसमें जो है आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कितने? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह 200 नंबरों का होता है। ठीक है, 200 नंबरों का होता है और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है यह 2 घंटे का होता है। ठीक है, वही बात करें जो सामान्य अध्ययन दो है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको समय दिया जाता है वह जो है 2 घंटे का दिया जाता है और वह कितने नंबरों का होता है? तो यह 200 नंबरों का आपका होता है। ठीक है, अगर आप इसमें नेगेटिव करते हैं, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपसे 0.33% जो है आपसे नेगेटिव मार्क जो है आपके काट लिया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो पेपर 2 है या क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 33 क्वेश्चन जो होते हैं वह जो है आपको राइट करने होते हैं। अगर 33 क्वेश्चन अगर आपके राइट नहीं हैं तो जो है आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। आप जीएस में चाहे 200 में जो सौ पा जाइए, लेकिन जो है अगर आप सीसेट में अगर फेल हैं तो आप जीएस में भी फेल माने जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, यदि आपको जो है अगर आपकी जो भी कट ऑफ बनती है ना, वो पेपर 1 के आधार पर बनती है, ना कि पेपर 2 के आधार पर। ठीक है, जो ये पेपर 1 है इसी के आधार पर जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ठीक है, जितनी भी कट ऑफ जाएगी वह जो है पेपर 1 के अकॉर्डिंग जाती है और जो पेपर 2 होता है या क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो यह बात हुई, मोटी मोटी बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इसमें जो है हमें कौन कौन सी जो है बुकें वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए हमें क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए जो है हमें जो ये क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको ज्योग्राफी के लिए आप इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। अभी जो है प्रीलिम्स 2024 का जो हुआ है, यहाँ से इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये बुक पढ़िए आप साथ में, और साथ में आप जो मैप जो है एटलस की आप मैप ले लीजिए। ठीक है, मैपिंग के लिए एटलस की जो बुक आती है वो ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास एटलस की नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे टेलीग्राम हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। आप कहीं से भी जो है इस बुक को पढ़िए और जो इस मैप को, ठीक है, मैप में आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे पठार हैं, ठीक है, कहाँ पे लेक्स हैं, रिवर कहाँ से निकल रही है ना, वो कहाँ पे उसका वाटर डिपॉजिट कर रही है, वो वेस्ट बंगाल में कर रही है या फिर अरब सागर में कर रही है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक जो थियरी वाला पार्ट है आप इस बुक से जो है कवर कर सकते हो। और ध्यान रखना कम से कम 20 सालों का, 20 ईयर का जो है आपको क्या करना है, पी वाई क्यू आपको लगा के ही एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, पी वाई क्यू, और उसके बाद आप जब ये बुक पढ़ लेते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, आप टेस्ट दो। ठीक है, पी वाई क्यू भी सॉल्व कर लो, बुक भी पढ़ लो, उसके बाद आप टेस्ट दो। ठीक है, आप जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। अगर आपके जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसमें देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, फिर जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। जो भी चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव करो कि नहीं, अगर अगर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस पर जो है वर्क करो। ठीक है, ये बात हुई किसकी, ज्योग्राफी की। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अब देखिए साइंस में क्या है ना, साइंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइंस में ख़ास तौर पर जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के लिए आप इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। सामान्य अध्ययन की जो सामान्य विज्ञान की जो लूसेंट है ना, इसको आप जो है प्रेफर कर सकते हो। और इसमें आप जो है अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी वाला जो सेगमेंट है यहाँ से आप कर लीजिए। और पी वाई क्यू, जो देखो पी वाई क्यू जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू तो आप लगा के ही जाइए। पी वाई क्यू कम से कम 20 सालों के पी वाई क्यू जो है आप घटना चक्र से या फिर जो भी मैगज़ीन है, जो भी बुकें हैं, जो है घटना चक्र हो गई या फिर यूथ कंपटीशन की हो गई, बहुत सारी जो है पब्लिकेशन है, आप किसी की भी ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आप इस बुक को पढ़ लीजिए और जो है पी वाई क्यू लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, साइंस की बात। ठीक है, जनरल साइंस की। अब उसके बाद एक
पार्ट ये भी आता है कि जो है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में दृष्टि की जो बुक है ना, ये रामबाण है, ठीक है। आप इस बुक को जो है ले लीजिए, ठीक है, और इसके साथ आप करंट अफेयर को जो है अपडेट करते रहिए, क्योंकि अभी जैसे कि क्या होता है, कॉप की बैठकें हुई हैं ना, जैसे कि अभी कॉप की बैठक हुई है, कॉप जो है 29 कहाँ हुआ है, बाकू में हुआ है। तो उस वो बुक क्या होगा, वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा, ठीक है। और इस बुक से क्या है, थियरी पार्ट आप कवर कर लेंगे, और वहाँ से जो है आप करंट अफेयर से जो है जो चीज़ें अभी रिसेंट में हैं, जो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉप हो गया या फिर यूएनईपी कोई रिपोर्ट है, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से अगर कर लोगे तो आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। और ध्यान रखना, और पीवाईक्यू तो वो तो देखो, पीवाईक्यू क्या है, हर सब्जेक्ट में जो है आपको करना है, सभी सब्जेक्ट का जो है पीवाईक्यू जो है आपको वो तो करना ही। कम से कम 20 सालों का अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आप जो है एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। पीवाईक्यू कर लीजिए, इस बुक को पढ़ लीजिए, और जो भी करंट से रिलेटेड है, मैटर है इन्वायरमेंट से, उसको पढ़ लीजिए, और जो है टेस्ट लगा लीजिए, तो आपकी जो प्रेपरेशन है वह ठीक ठाक हो जाएगी, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री में जो ये बुक है ना, रामशरण शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है ना, ये बुक जो है एक आई थिंक ये सफिशिएंट बुक है, ठीक है, ये सफिशिएंट बुक है। इसको आप पढ़ लेते हो तो इजीली से जो है आप चीज़ों को आराम से कर पाओगे, और पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। हिस्ट्री में तो यही है, हिस्ट्री को बदलती नहीं है, आप इस बुक को पढ़ लो और पीवाईक्यू कर लो और टेस्ट दे लो, ये जो है आपका काम हो जाएगा प्राचीन भारत वाला। अब वही बात करें कि एंशियंट वाला मैटर कहाँ सॉल्व करें। देखिए, ये तो एंशियंट की थी, अब ये मध्यकालीन का है। देखो मध्यकालीन में क्या है, ये सतीश चंद्र सर की जो बुक आती है, ये मध्यकालीन भारत, ठीक है। इस बुक को आप ले लीजिए, इस बुक को आप पढ़ लीजिए, इस बुक को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या है ना कि जैसे दिल्ली सल्तनत है उसको, ठीक है, उसकी नोट्स बना लीजिए, और मुगल डायनेस्टी है ना, उसकी बना लीजिए, ठीक है, और जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी बना लीजिए, ठीक है, और जो अरबों का आक्रमण है उसकी, देखो ये 3-4 टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस बुक से आप पढ़ के नोट्स बना लीजिए, और प्लस पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप टेस्ट दे लीजिए, तो क्या होगा, आपकी जो तैयारी है ना वह एक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए, हाँ, ये जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, ये बुक ऐसी बुक है कि आप जो है आधुनिक भारत का अगर इतिहास ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें हमारे जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हों, तो इस बुक का प्रयोग ज़रूर करें, इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो ये आधुनिक भारत के लिए एक तरह से बाइबल है, रामबाण है, इस बुक को पढ़ें और पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात। अब बचता है कौन सा, हाँ, अब बचता है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में क्या है ना कि ये जो बुक है ना लक्ष्मीकांत की, ये लक्ष्मीकांत की बुक जो है सफिशियंट है। यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ हो या भी कोई भी एग्ज़ाम हो उस तरह का हो, तो पॉलिटी के आप लक्ष्मीकांत पढ़ के आप इजीली से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिए, और जो है आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, उसके बाद आप जो है टेस्ट लगा लीजिए। ये हुई किसकी बात, ये हो गई आपकी इंडियन पॉलिटी की बात, ठीक है। अब उसके बाद जो है बात करते हैं इकॉनमी के लिए क्या करना है। देखो इकॉनमी के लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ, इकॉनमी के लिए ये जो बुक है ना, देखो ये बुक मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे जो देखो रीज़न क्या है ना कि जो इकॉनमी है, इकॉनमी में अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो करंट की होती हैं, स्कीम हो गई, ठीक है, बजट हो गया, पेश होता रहता है ना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सारी चीज़ें करंट की हैं। तो आप यहाँ से बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, और जो भी करंट की चीज़ें हैं उसको मैगज़ीन से पढ़ लीजिए, या फिर जो है बजट आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो वहाँ से कर लीजिए, तो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपके जो भी बच जाता है टॉपिक ना, आप पीवाईक्यू करोगे जो है प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आपके जो है आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, और जो है पीवाईक्यू कर लीजिए आप, लेकिन ध्यान रखना पीवाईक्यू आपको ज़रूर करना है। ये बुक पढ़िए और पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको लगता है कि हमारी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, तो आप टेस्ट दीजिए और चेक कीजिए कि आप जो है किस स्थिति में हैं, ठीक है। अपने आप को एवोल्यूट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, कि आप टेस्ट दीजिए, आप इंडिविजुअल टेस्ट दीजिए, उसके बाद जो है आप जो है फिर सामान्य अध्ययन का मतलब फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी स्टडी जो है सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बनाया ताकि लोगों को मतलब पता चल जाए कि जो नए बच्चे हैं कि जो अपीयर होने वाले हैं 25 में, ठीक है। और मैं इसके बाद नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा कि पेपर 1 का, पेपर 2 का, ठीक है, जो प्रीलिम्स के हैं, और जो मेंस का है, इसका जो है मैं सिलेबस का डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब
अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।